Hello everyone, myself Abhijit Das, Accountancy, Standard 12th, Chapter number 5, Admission of a Partner. Question number 10. Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. So given with capital accounts, Vidit and Vishal, contingency reserve, workman compensation reserve, investment reserve, creditors bad debt reserve. Over to assets, building, machinery, stock, debtors, bank, and investment. They admitted Bunty on 1/4/16 as a new partner on the following terms. Number 1. Vidit will sacrifice 1/4 share from his share and Vishal will sacrifice 1/8 share फ्रॉम हिज साइड इन फेवर ऑफ बंटी. मतलब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि मैं इतना इतना सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ. विदित बोलता है मैं 1/4 देने को रेडी हूँ. विशाल बोलता है मैं 1/8 देने को रेडी हूँ. तो 1/4 इज टू 1/8 अगर बेस सेम करे तो इसका सेक्रीफाइस का रेशियो सीधा मिल जाएगा 2:1. और बंटी को अगर हमें फाइंड करना है, बंटी को मैंने कितने के लिए एडमिट किया है, तो 1/4 प्लस 1/8, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8. तो बंटी को मैंने एडमिट किया 3/8 साई के लिए और सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया 2:1 आया. ओके. बंटी विल ब्रिंग ₹72,000 एज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. बंटी लेके आता है 72,000 का लेके आता है कैपिटल. एंट्री कहाँ पास करेंगे? फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बंटीज कैपिटल 72,000. कॉलम्स आपके ऑलरेडी रेडी है, जस्ट यू गॉट टू पास द एंट्री. कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बंटीज कैपिटल 72,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश ब्रैकेट में कैपिटल बंटी के कॉलम में 72,000. देन एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अपना गुडविल का पैसा भी वो कैश में लेके आता है. नंबर 3, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹32,000. गुडविल पूरे फर्म की है 32,000. बंटी को मैंने कितने के लिए एडमिट किया है? 3/8 के लिए. तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000. आपका आंसर आ जाएगा 12,000. मतलब बंटी यहाँ पे गुडविल के लिए कैश लेके आता है 12,000 का. तो एंट्री आएगी पहली कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000. कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000. दूसरी एंट्री पास कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 को बांटना है मुझे सेक्रीफाइस के रेशियो में जो कि 2:1 है. 8,000 4,000. विदित में 8,000, विशाल में 4,000. नंबर 4, विदित एंड विशाल विड्रॉ 50% ऑफ द गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन कैश. दोनों ने आधा पैसा विड्रॉ यहाँ पे कर लिया है. ओके. सो पहली एंट्री पास करो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू कैश ब्रैकेट में गुडविल. पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू कैश ब्रैकेट में गुडविल. जितना उनका था गुडविल का 8,000 4,000 उसका आधा उन्होंने कर दिया. तो लिखो विदित में 4,000 विशाल में 2,000. विदित में 4,000 विशाल में 2,000. दूसरी एंट्री पास कर दो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय विदित कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल बाय विदित कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 4,000 बाय विशाल्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल 2,000. ओके. हो गया डेबिट, हो गया क्रेडिट. आगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड 10%. आपको मशीन से यहाँ पे देखे रखी है 30,000. ठीक है. उस पर करना है 10% डेप्टी, मतलब मुझे लॉस हुआ. लिखो एंट्री रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी 3,000. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू मशीनरी 3,000. सेकेंड इफेक्ट पास करें. आ जाओ एसेट्स में लिख दो मशीनरी 30,000 में से 3,000 गया तो 27,000. सीधा आउटर कॉलम में लिख दो मशीनरी 27,000. नेक्स्ट राइट ऑफ ₹3600 एज बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स
एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन एट 15%. ओके, आपको डेटर्स दे के रखा है, लिखो डेटर्स. असेट्स में इनर कॉलम में 39,600. डेटर्स असेट्स में इनर कॉलम में 39,600 माइनस बैड डेट्स न्यू 3600 माइनस BD न्यू 3600. इनर कॉलम में 36,000. इनर कॉलम में 36,000 माइनस BDR न्यू 36,000 का 15% दैट इज 5400 माइनस BDR न्यू 5400. आउटर कॉलम में 30,600 30600. क्लियर. अब दूसरी एंट्री, बैड डेब्ट्स मिले, वन टाइप का लॉस हुआ, आ जाओ लिख दो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 3600. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स 3600. अब BDR आया मेरा 5400. आपको सब में देखो लायबिलिटीज में दिया BDR 1800, मतलब 1800 देके रखा है. अब हो गया आपका 5400, तो BDR बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया, 3600 से बढ़ गया. लिख दो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू BDR 3600. रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू BDR 3600. ओके, नेक्स्ट वन. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 हो गई. बुक्स में आपको दिया 18,000, मतलब मुझे 9,000 का लॉस हुआ. सामने आपको इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया 7,200. अब मेरा लॉस ज़्यादा है, रिजर्व कम है. ठीक है, लिखो पहले इन्वेस्टमेंट लिखो एसेट्स में 9,000. कितनी वैल्यू हो गई उसके यहाँ पे 9,000. लिखो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट 9,000. अब 9,000 का नुकसान भी हुआ मुझे, लेकिन सामने रिजर्व में 7,200 तो ऑलरेडी रखा ही है जो रिजर्व को ओवरटेक कर सके, कम यहाँ पे कर सके. तो 9,000 के लॉस में से 7,200 का लॉस सेटअप हो गया. अभी भी लॉस बचा हुआ है. कितना लॉस बचा हुआ है, 1,800 का अभी भी लॉस बचा हुआ है. लिख दो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 1,800. लॉस हुआ मुझे 1,800 रुपये का. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 1,800. नेक्स्ट, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्स एक्सेप्टेड ₹30,000. ऊपर आपको क्लेम देकर रखा है 24,000, अब क्लेम हो गया 30,000. लिख दो पहले जो क्लेम एक्सेप्ट हुआ है वो लायबिलिटीज में. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन रिजर्व 30,000 लायबिलिटीज में. ओके, अब देखो 24,000 आपको देके रखे थे, अब 30 हो गए, तो 6,000 का मुझे लॉस हुआ. 6,000 का क्लेम बढ़ गया ना. तो लिखो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 6,000. टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 6,000. ओके, नेक्स्ट 10% ऑफ द क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड. क्रेडिटर्स को मुझे पे नहीं करना तो फ़ायदा हुआ. तो क्रेडिटर्स आपको दिया है 30,000, उसका 10% मतलब 3,000 मुझे पे नहीं करने. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 3,000. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 3,000. लायबिलिटीज में लिखो क्रेडिटर्स 30 में से अब मुझे 3 पे नहीं करना है, तो आउटर कॉलम में 27,000 सीधा. क्रेडिटर्स 27,000. ओके, अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं. कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. विदित में 48,000 एंड विशाल में 60,000 60. कंटीजेंसी रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रेडिट साइड पर, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय कंटीजेंसी रिजर्व. रेशियो क्या दिया है 2:3. 3,600 और 5,400. 3,600
5400. देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो चुका है, इन्वेस्टमेंट रिजर्व खत्म हो चुका है, क्रेडिटर्स हो गया, बीडीआर हो गया। बिल्डिंग लिख दो, एसेट्स में बिल्डिंग 66,000, एसेट्स में बिल्डिंग 66,000। मशीन हो चुका था, स्टॉक एसेट्स में स्टॉक 18,000, एसेट्स में स्टॉक 18,000। डेटर्स हो गया था, बैंक कैश बैंक अकाउंट जो मैंने बनाया उसके डेबिट साइड पे लिख दें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8400, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8400। इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रीवैल्यूएशन का आप क्लोज करें तो आपका डेबिट साइड ज़्यादा आएगा, दैट इज़ 18,000 आएगा। क्रेडिट पे आपके पास सिर्फ 3,000 मिल रहा है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय पार्टनर्स कैपिटल। इनर में विदित विशाल 15,000 का मुझे लॉस मिला है ना, तो बांट देंगे उसको 2:3 में 6,000 9,000। विदित के सामने लिखो 6,000, इनर में लिखना है, विशाल में 9,000, आउटर में 15,000। ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री पास कर दो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। विदित में 6,000, विशाल में 9,000। ओके, कर देने के बाद अब मुझे इंडिविजुअली क्लोज करना है। सो विदित को अगर मैं प्लस करता हूँ तो विदित का टोटल आएगा 59,600 क्रेडिट का, ज़्यादा हमेशा क्रेडिट का ही होगा बेसिकली। ओके, उसमें से मैं अगर डेबिट के फिगर को लेस करता हूँ तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी मेरी 49,600। तो लिख दो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर टू बैलेंस कैरिड डाउन 49,600। विदित का टोटल है 59,600, दोनों तरफ लिख देना है। उसमें से डेबिट को माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आया 49,600। सेम अब विशाल का क्रेडिट प्लस करोगे आएगा 69,400। वही सेम टोटल आपको उठा के लिखना है डेबिट साइड में 69,400। उसमें से आप डेबिट के फिगर्स माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 58,400। आप चेक करते हुए साथ में सॉल्व करना। एंड उसके बाद आप जब बंटी का सॉल्व करोगे टोटल 72,000, उससे क्रेडिट डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, टोटल 72, वहाँ पे भी डेबिट में भी टोटल 72 और बैलेंस कैरी डाउन पे 72,000। सो बैलेंस कैरी डाउन विदित का आया 49,600, विशाल का आया 58,400 और बंटी का आया 72,000। ये उठा के आप लिख दोगे लायबिलिटीज में एज ए कैपिटल। विदित 49,600 इनर कॉलम, विशाल 58,400 इनर कॉलम, बंटी 72,000 इनर कॉलम। टोटल आउटर कॉलम में 1,80,000, टोटल आउटर कॉलम में 1,80,000। वो लिख देने के बाद 1,80,000 आपका लिख देने के बाद हो जाता है 1,80,000। एंड उसके बाद फिर आपको कैश को क्लोज करना है। कैश का डेबिट का टोटल है तुम्हारा 92,400, वो सेम टोटल क्रेडिट में लिखोगे 92,400। उसमें से डेबिट के फिगर को आप लेस करोगे 6,000 माइनस होंगे। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 86,400। लिख दो कैश बैंक में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 86,400। अब इसको उठा के ट्रांसफर कर दो एसेट्स में कैश बैंक 86,400। टोटल करोगे बैलेंस शीट का, टोटल विल बी 2,37,000 ऑन बोथ द साइड। ओके, सो टैली कर लेना। आई विल चेंज द फिगर ऑफ द सम राइट नाउ। नंबर फर्स्ट जैसा है वैसा रखना। नंबर सेकेंड 72 का कर दो 90,000 90। नंबर थर्ड 32,000 का कर देना 48,000। नंबर 4 50% दिया है, कर देना 60% 60। नंबर 5 10% का कर देना 12% 12। नंबर 6 3600 है, कर देना 4600 और 15% है, कर देना 12% 1 to 12। नंबर 7
इन्वेस्टमेंट 9,000 है, मेक इट 10,000. नंबर 8, क्लेम 30,000 है, मेक इट 28,000. एंड नंबर 9, 10% क्रेडिटर्स है, मेक इट 20%. ओके, दोनों सम सॉल्व करने के बाद ऐसे होमवर्क मुझे आपको सेंड यहाँ पे कर देना है. ओके, जो भी डाउट डिफिकल्टी यू कैन गिव मी अ कॉल. ओके, या तो व्हाट्सएप पे मुझे आप पूछ सकते हो. और नेक्स्ट सम मतलब क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा पीयूष एंड पोयानी, इसे कॉलम आप रेडी रखना. ओके, फॉर माई वेरी नेक्स्ट लेक्चर कॉलम आपके रेडी होंगे तो आप साथ साथ में मेरे यहाँ पे कर पाओगे. अगर लगता है कि आप पीछे रह गए तो पॉज करो और धीरे धीरे करते रहो. ओके, स्लोली ग्रेजुअली करते रहो. ओके, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देना, चैनल जो भी अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पे भी आप उस सब्सक्राइब यहाँ पे कर देना, तो आपको इजीली अवेलेबल होगा मैं कौन सा वीडियो कब अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके चैनल पे इजीली मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको. सो प्लीज़ अगर हो सके तो आप वो कर लो. कंपलसरी नहीं है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप करते हो तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलता है. मेरे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो इट्स टोटली अप टू यू, करना है तो इट्स ओके, अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी मच ओके. आपको ढूंढना पड़ेगा अदरवाइज, और तो कुछ नहीं होता. सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 10 मैंने समझा दिया है. क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉलम बना के रेडी रखना. फिर मैं यहाँ पे सम समझाऊँ और आप बनाओगे बैठ के कॉलम वहाँ पे, तो दैट डजंट लुक गुड. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं दिखता हुआ. सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट. और नेक्स्ट टाइम की कॉलम बना के रेडी रखना. थैंक यू वंस अगेन. स्टे होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग. थैंक यू ऑल.